तो महाकुंभ में कल तीसरा शाही स्नान होना है। मौनी अमावस्या पर यह तीसरा शाही स्नान होगा। 10 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। तो लगातार श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग लगातार वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चाक चौबंद प्रशासन ने व्यवस्थाएं भी यहां पर की हुई है। कल मौनी अमावस्या है और इस मौके पर तीसरा शाही स्नान होगा। तो तीसरे अमृत स्नान को लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं करता हुआ नजर आ रहा है। तो कल मौनी अमावस्या है और इस मौके पर तीसरा अमृत स्नान होगा, जिसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर हो और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े, इसको लेकर अधिकारियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है। इससे पहले मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए कुंभ पहुंचे। लगातार महाकुंभ में दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? कल मौनी अमावस्या है, ऐसे में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और किस तरीके से तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो स्नान पर्व है अमृत स्नान का, वो कल यानी मौनी अमावस्या का है और इसको लेकर के व्यापक तैयारियां जो है वो की गई है, क्योंकि कल से ही जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लगातार श्रद्धालु को जो तांता है वो लगा हुआ है और भीड़ जो है वो काफी मात्रा में आ रही है। जिस तरीके से प्रशासन ने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा भीड़ जो है वो संगम में पहुंच रही है, तो उसको लेकर के व्यापक व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिली है। रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि बाहर से आने वाली गाड़ियों को बाहर की जो पार्किंग है वहां पर रोका जा रहा है और तमाम जो गाड़ियां हैं उनका प्रतिबंध जो है वो मेला क्षेत्र से लगा दिया गया है। मेला क्षेत्र पर किसी प्रकार से कोई व्हीकल जो है वो नहीं चलेगा, नो व्हीकल जोन लागू किया गया है और इसके साथ बैरिकेटिंग्स और तमाम चीजें की गई है, जिससे कि जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जाए। अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट किया जाए। तो पूरी तरीके से रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है और लगातार खुद सूबे के मुख्यमंत्री इस बात का अधिकारियों से जायजा भी ले रहे हैं कि आखिर में तैयारियां क्या है, उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं कि तैयारियां जो है वो मौनी अमावस्या को लेकर के क्या की गई है। क्योंकि अगर भीड़ की बात करें तो आप हमारे पीछे देखेंगे लगातार भीड़ जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रही है। दूर दराज से लोग जो है वो आ रहे हैं। ऐसे में उनकी आने जाने की व्यवस्थाएं जो है वो व्यापक की गई है। कई स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई गई हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को संगम में पहुंचने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से दिख रही हैं और देखिए किस तरीके से जो तैयारी है वो की बात करें तो तमाम जो फोर्स है वो सिक्योरिटी को लेकर के लगाई गई है। जगह चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है कि किसी प्रकार से सुरक्षा को लेकर के भी कोई चूक जो है वो न होने पाए। क्योंकि सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार अनुमान लगा रही है कि लगभग 8 से 10 करोड़ लोग जो है वो मौनी अमावस्या के दिन संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ये माना भी जाता है कि मौनी अमावस्या जो है वो सबसे बड़ा अमृत स्नान माना जाता है, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हर कोई मौनी अमावस्या में चाहता है कि शुभ मुहूर्त में गंगा में आकर आस्था की डुबकी लगाए। तो ऐसे में भीड़ को देखते हुए पूरी तरीके से व्यापक तैयारी जो है वो की गई है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। तमाम रैन बसेरे बनाए गए हैं, जगह जगह पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं कि अगर कोई श्रद्धालु आता है उसे रुकने ठहरने की व्यवस्था उस आश्रय स्थल पर मिल सके। तो यह व्यापक तैयारी जो है वो मौनी अमावस्या को देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस रास्ते से अगर बात करें तो मौनी अमावस्या अमृत स्नान जो है अखाड़े करते हैं। ऐसे में अखाड़े जिस मार्ग से जाएंगे
उस मार्ग पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग के बाद उस पर लोहे और रबड़ की जो जाली है वो लगाई गई है, जिससे कि कोई श्रद्धालु जो है वो अखाड़ों के बीच में ना आ सके और कोई भी बैरिकेटिंग को पार न कर सके। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से व्यापक तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है और सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से अब तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से जो मेला क्षेत्र में आ रहा है उस पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि भीड़ कहां पर इकट्ठा हो रही है। भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो इस बार एआई तकनीक का भरपूर प्रयोग जो है वो किया गया है। एआई तकनीक के माध्यम से अगर भीड़ होती है तो उससे देखा स्क्रीन पर देखा जाएगा और तुरंत वहां से उसको डाइवर्ट किया जाएगा। तो पूरी तरीके से मौनी अमावस्या को लेकर के व्यापक तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। साहिल, बिल्कुल। और अमित, हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन इन तमाम चुनौतियों पर खरा उतरता हुआ भी नजर आ रहा है, जो चुनौतियां प्रशासन के सामने थी, क्योंकि एक बड़ा आयोजन, एक भव्य आयोजन, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आस्था की डुबकी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या एक बड़ा दिन है, ऐसे में 10 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। लेकिन रोज़मर्रा के दिनों की अगर हम बात करें तो महाकुंभ में रोज़ ही लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, पार्किंग की सुविधा दी गई है, साथ ही साथ जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं उनके लिए भी व्यापक इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो इस तरीके की बनी हुई हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैदल मार्ग यहाँ पर तय करना पड़ रहा है। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कुछ और इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं? अमित, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? तो अमित से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में आस्था की प्रकाष्ठा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लगातार श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। कल मौनी अमावस्या है, ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत लोगों के लिए हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर किया जा सके, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरतता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर भी पूरी सजगता के साथ प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। हाई सिक्योरिटी के बीच यह अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय महाकुंभ लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देश ही नहीं, विदेशों में भी इस महाकुंभ की चर्चा है। देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या आम क्या खास, सभी इस आस्था के पावन पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुँच रहे हैं और संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने के आसार हैं, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। कल अमृत स्नान होना है और उस स्नान को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार तैयारियों का संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं। समीक्षा यहाँ पर की गई, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए और कुल मिलाकर अगर कहें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं इस महाकुंभ में देखने को मिल रही हैं। तो 144 साल बाद ये मुहूर्त यहाँ पर निकलकर सामने आया है। महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे, क्योंकि कल मौनी अमावस्या का पर्व है, इससे पहले कई वीआईपी भी वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए हैं। कल ही अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। धर्म संसद का आयोजन भी महाकुंभ में इस बार हुआ है और जिस तरीके की इस बार ये जो पूरा अद्भुत नज़ारे हम देख रहे हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना,
करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी चुनौती था प्रशासन के लिए। प्रशासन उस चुनौती पर खरा उतरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मौनी अमावस्या को लेकर खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आए, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए और तमाम व्यवस्थाएं यहां पर जो हैं उन्हें और ज्यादा मजबूती देने का भरसक प्रयास यहां पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साहिल, जाहिर सी बात है, कल अगर बात करें तो खुद अमित शाह यहाँ पर आकर के स्नान किए हैं और उसके साथ ही साथ तमाम जो वीआईपी है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा लोग हो, वो भी पहुंच रहा है और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है। और इसके साथ तमाम दूर दराज से श्रद्धालु जो है वो संगम में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो महाकुंभ का सबसे महापर्व जो है वो मौनी अमावस्या माना जाता है और मौनी अमावस्या में हर कोई स्नान करना चाहता है, हर कोई पुण्य लाभ कमाना चाहता है। तो ऐसे में दूर दराज से लोग चले आ रहे हैं, कई हजार किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, कई किलोमीटर से लगातार लोग पैदल चल रहे हैं और संगम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब को लेकर के प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। जगह जगह पर तमाम रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है और स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई गई हैं। व्यापक स्तर पर तमाम तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कि लगातार जो संख्या है वो संगम की ओर बढ़ रहा है। ये संगम जाने वाला मार्ग है और श्रद्धालु जो है वो लगातार संगम की ओर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम श्रद्धालु कुछ जो है वो संगम में स्नान करने के बाद वापस भी लौटे हुए कुछ हमारे साथ है। कहाँ से आए आप? अच्छा, तो ये देखिए तमाम लोग जो है, ये कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आई हैं आप? बताइए कहाँ से आई हैं आप? स्नान की कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी है? कहाँ पड़ी है? व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम लोग जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हुए हैं और काफी दूर दूर से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और संख्या की बात करें तो लगातार जिस तरीके से सूरज की किरणें निकल रही हैं, उसके बाद से संख्या में और इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार जनतंत्र टीवी भी अपने दर्शकों को महाकुंभ की तस्वीरें आपके माध्यम से दिखा रहा है।